और यहाँ जितने बैठे हैं इस कथा में और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास करता है कि आप भी मंदिर जाते होगे या भगवान का भजन करते होगे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते होगे या एक लोटा जल चढ़ाते होगे, तो ये मेरा विश्वास करता है कि जितने शंकर के भगत हैं ये एक भी आडंबर नहीं करते या आडंबर से भी ही है, इनके आडंबर नहीं है। कई कई को तो जल चढ़ाना भी बस घर से लोटा उठाया ले गई शिव जी को चढ़ा दिया, उसमें प्रसन्न हो गए। एक बेलपत्र वहीं से उठाकर वहीं चढ़ा दी, धोकर प्रसन्न हो गए। अब इसमें कहीं आडंबर दिखता हो लोगों को तो बात दूसरी। शिव भजन में कहीं आडंबर है ही नहीं। शंकर की आराधना में, मेरे भोलेनाथ जी की आराधना में कहीं आडंबर का क्रम है ही नहीं। मेरे कपड़ा बदलकर कोई संत नहीं बन सकता, कपड़ा बदलकर कोई साधु नहीं बन सकता, कपड़ा बदलकर कोई भक्त नहीं बन सकता, कपड़ा बदलकर कोई सन्यासी या तपस्वी नहीं बन सकता। कपड़ा बदलकर ना तो तुम संत बन सकते हो, ना साधु बन सकते हो, ना तपस्वी बन सकते हो, ना सन्यासी बन सकते हो, ना तुम साधना कर सकते हो। कपड़ा बदलकर ना तुम भक्त बन सकते हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कपड़ा बदलकर तुम भक्त भले नहीं बन सकते, पर कर्म बदलकर तुम भगवान के श्रेष्ठ भक्त जरूर बन सकते हो, यह निश्चित है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कपड़ा बदला और संत बन गए या साधु बन गए या गुरुजन बन गए या कोई भक्त बन गए। तो उनसे निवेदन करूंगा, इससे आप केवल चोला बदल सकते हो पर कर्म नहीं बदल सकते। कर्म बदलकर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता। कर्म बदलकर ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बार बार कथाओं में मध्य में बार बार एक बात कहते रहे हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये हमारी नादानीता है कि हम अभिमान रखकर, हम अहंकार रखकर, हम कहीं काम, कहीं लोभ में, हम कहीं आसक्ति में, हम कहीं थोड़ी सी वासना में, थोड़ी सी तृष्णा में, हम थोड़े से लोभ में, हम थोड़े से अपने अहम के कारण, अपने थोड़े से लोभ के कारण हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। हम भगवान का भजन नहीं कर पाते, हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। और जब तक भजन का बल नहीं बढ़ेगा, जब तक भक्ति का बल नहीं बढ़ेगा, तब तक
परमात्मा की शरणागति प्राप्त करना कठिन है, बहुत कठिन। महाराज, कपड़ा बदलने से ज्यादा जरूरी है अपने कर्म को बदलना। जो हमने कपड़ा बदला है, जो हमने कपड़ा चेंज करा है, उससे ज्यादा हमको कर्म बदलना पड़ेगा। अपने कर्म को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करिए। माना परिवार में रहना है तो थोड़ा ना थोड़ा तो आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। परिवार को चलाना है तो थोड़ा ना थोड़ा छल कपट बेईमानी प्रपंच करना ही पड़ेगा। हम यहां से बैठकर मना भी कर देंगे तो तुम सुधरने वाले। कौन सा तुम झूठ बोलना छोड़ दोगे? कौन सा तुम कपट करना बंद कर दोगे? कौन सा तुम छल करना बंद कर दोगे? कौन सी तुम बेईमानी बंद कर दोगे? अभी वो एक बेटी श्रद्धा के साथ में दिल्ली में कुछ गलत हुआ, उसके 35 टुकड़े कर कर कोई व्यक्ति ने, जो जिसके साथ वो रहती थी, उसने फेंक दिया। अब उसके लिए बोलकर करोगे भी तो क्या करोगे? अब जरूरत उसके लिए बोलने की नहीं, अब जरूरत उसकी जरूरत है कि हमारे घर की बेटियां और बेटे ऐसे गलत काम ना उठा ले, उसको संभालने की जरूरत है। अब विचार और विमर्शता यह होना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे कहीं गलत जगह ना पहुंच जाएं, हमारे घर की बेटियां कहीं गलत मार्ग की ओर ना चली जाएं, हमारे यहाँ के बच्चे किसी गलत मार्ग की ओर ना चले जाएं। ये श्रद्धा के उस स्वरूप से, श्रद्धा के उन टुकड़ों से हमें सीख लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि माता पिता ध्यान नहीं देते, माता पिता बहुत ध्यान देते हैं, पर व्यक्ति जब कीचड़ में गिर गया तब ध्यान दिया तो क्या मतलब का? सामने खड्डा है और कीचड़ भरा हुआ है, उससे पहले माँ बाप को अपने बच्चों का हाथ पकड़कर रोक लेना चाहिए। ये मूल है, मूलता हुआ। आपसे भी केवल इतना ही निवेदन करना चाहेंगे, आपसे भी केवल यही कहना चाहेंगे और यही प्रार्थना करना चाहेंगे। संसार सागर भवसागर बहुत बड़ा है और इतने बड़े भवसागर में, इतने बड़े संसार सागर में सब कुछ भरा हुआ है। यहाँ पाप कर्म भी है, यहाँ काम भी है, यहाँ लोभ भी है, यहाँ अहंकार भी है, यहाँ तृष्णा भी है, यहाँ वासना भी है, सब कुछ है। दुकान पर बैठो, खूब कमाओ, नौकरी करो, खूब कमाओ, व्यापार करो, धंधा करो, बिजनेस करो, खूब कमाओ, मना नहीं है। पर कमाने के साथ में एक काम जरूर करो, जब समय मिले तब भगवान शंकर को एक लोटा जल अवश्य समर्पित करो, जिससे हमारे पाप कर्म थोड़े थोड़े समाप्त होते चले जाए। अपने भजन का भी बल बढ़ाइए। हमने अभी रायपुर की कथा में एक बात कही थी, आय बढ़ाने का साधन सबको ही बताएंगे आपको, आय बढ़ाने का तरीका हर एक व्यक्ति बताएगा आपको, आय बढ़ाने का साधन प्रत्येक व्यक्ति आपको बता देगा, पर उम्र बढ़ाने का साधन नहीं बता पाएगा कि हम किसका आशीर्वाद प्राप्त करें कि हमारी उम्र बढ़ जाए। वो भागवत या शिव पुराण या रामायण ही बता सकते। माता पिता के चरणों में बैठकर, गुरु के चरणों में बैठकर, घर के बुजुर्गों के चरणों में बैठकर जब हम बैठते हैं, उनका हाथ हमारे सिर पर पड़ता है तो उससे हमारी उम्र बढ़ती है। हमारे पास आय तो बढ़ रही है, पैसा तो बढ़ रहा है, पर उस पैसे का भोग करने के लिए हमारा शरीर भी तो स्वस्थ होना चाहिए।
उस पैसे के भोग को करने के लिए मालूम पड़े तुम्हारे यहाँ फ्रिज तो आ गया, और फ्रिज का पानी जब भी पीती है और मालूम पड़े गला पे टांसिल पड़ जाए, गला बैठ जाए, तो फिर वो फ्रिज का पानी किस काम का? बोलो री जी हाँ सही है कि गलत है? ऐसा फ्रिज का पानी किस काम का? तुम्हारे पास में सुख तो बड़ा है, साधन तो बड़े हैं, तुम्हारे पास में सुख और साधन तो बहुत हो गए, पर उसको भोग करने के लिए ये शरीर वैसा नहीं बन पा रहा कि इससे हम सुख भोग सकें, हम इससे आनंद भोग सकें। हमारा ये शरीर ऐसा नहीं बन पा रहा। हमारे शरीर को हम सुख भोगने के लायक कब बना सकते हैं? जब हम परमात्मा के चरणारविंद की रज प्राप्त करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त करें, तब जाकर हम इस शरीर के द्वारा थोड़ा सा सुख भोग सकते हैं। वरना साधन तो बहुत है, समान 100 वर्ष का है और पल की खबर नहीं। पल की खबर नहीं है। एक विद्वान से विद्वान भी, बहुत प्रबल भी ये नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा जन्म कब लिखा है। केवल एक देवाधिदेव महादेव को मालूम है कि माता के गर्भ से जब तू जन्मा था, तेरी नाल कटी थी, गर्भ से जो माता के संबंध तेरे गर्भ से बने हुए थे, वो नाल कटने के बाद जैसे ही नाल कटी, बच्चे की नाल कटते से ही विधाता ने शंकर भगवान की आज्ञा मानकर उसके मरने की तारीख लिख दी, तिथि लिख दी, पल लिख दिया, घड़ी लिख दी, समय लिख दिया, नक्षत्र लिख दिया, स्थान लिख दिया कि इस स्थान पर इतनी बजे, इतनी घड़ी में, इतने पल में ये मरेगा। ये उसने निश्चित कर दिया। उसकी निश्चितता उसने कर दी कि ये इतनी बजे, इतनी घड़ी, इतने पल, इतने नक्षत्र में, इतने समय पर मरेगा। ये इच्छा उसकी। कोई कहे हम इनका भाग्य देख लेते हैं, कोई कहता है हम इनके भविष्य देख लेते हैं, कोई कहता है हम इनका पूरा जीवन देख लेते हैं जरा सी देर में कि इनके भाग्य में क्या लिखा है, इनके भविष्य में क्या लिखा है। परंतु शिव महापुराण की कथा कहती है कि भाग्य और भविष्य सब मेरे महादेव के हाथ में छोड़ दो, तुम अपना कर्म पकड़कर चलो और आगे बढ़ते चलो। भाग्य और भविष्य सब शिव जी के हाथ में छोड़ दो। तुम कर्म करो, मेहनत करो, तुम भगवान की शरणागति ग्रहण करो, विद्या अध्ययन करो, खूब दिल से पढ़ाई करो, और दिल से अगर पढ़ाई करते रहोगे और शिव जी की शरणागति ग्रहण कर कर चलोगे तो ये निश्चित है तुम्हें मंजिल जरूर मिलेगी। एक बच्चे ने लिखा है, एक बच्चा लिख रहा है, मेरा नाम प्रीतम सक्सेना है, पुत्र प्रमोद सक्सेना। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। प्रीतम जी आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। निवासी हूं कनकी कानपुर नगर में, BA MS का छात्र हूं। पिछले 2.5 वर्ष से आपसे जुड़ा हुआ हूं। पिछले 2 सेमेस्टर एग्जाम में मेरी बेक आ रही थी। मैं निराश होकर ये सोचने लगा था कि मैं पढ़ाई बीच में ही छोड़ दूं। फिर मैंने टीवी पर आपका बताया हुआ बेलपत्री वाला उपाय, जिसको बेलपत्र में शहद लगाकर शिव जी को लगाने वाला उपाय किया। परीक्षा वाले दिन मैंने मेहनत भी खूब करी, और ऐसा नहीं गुरुदेव कि मैंने पूर्व में मेहनत नहीं करी, वो भी मैंने बहुत करी।
जाते समय मैंने बेलपत्री शहद लगाकर शिवजी पर चिपकाकर जाना बताया था। मैंने आपके द्वारा बताए हुए अनुसार ही यह उपाय किया। उसका फल यह प्राप्त हुआ कि जिन विषय में एग्जाम पास नहीं हो पा रहा था, उसका रिजल्ट बाबा की कृपा से इसी सोमवार को 14 नवंबर को आया और मैं पास हो गया हूँ। बाबा को धोख लगाने आया। मेरे सभी विषय जो इतने सालों से बेक हो रहे थे, सारे विषय गुरुदेव, एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम पढ़ने वाले बच्चे विश्वास नहीं कर पाते, पर आपकी शिव पुराण का एक उपाय भी हमारे जीवन को तार दिया और 14 नवंबर को उस रिजल्ट ने बता दिया कि मैं सारे जितने बेक हो रहे थे, जितने भी सब्जेक्ट रुक रहे थे, सारे सब्जेक्ट एक बार में बाबा ने निकाल दिया। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए आया हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू खुश अब तो? बाबा की कृपा। हर हर महादेव। ये शिव है। औ घड़ी उसकी कृपा का हमें गुणगान करना। हम ये नहीं कहते कभी भी व्यासपीठ से कि आप कर्म करना छोड़ दो, आप पढ़ाई करना छोड़ दो, आप अपने कर्म की ओर ध्यान ना, खूब करो। तुम्हारी कैपेसिटी अगर इस शरीर की है 5 घंटा पढ़ाई की तो 6 घंटा पढ़ाई करो। इस शरीर की अगर कैपेसिटी है कमाने के लिए दुकान पर 8 घंटा बैठने की तो 9 घंटा बैठो, मना नहीं है। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, दिल से मेहनत करो, पर उसके साथ में, मेहनत के साथ में थोड़ा सा शंकर भगवान का एक लोटा जल का नियम बना लो, जिससे हमारा पूर्व का भी जन्म, आने का भी जन्म सब संवरते चले जाए। 24 घंटा भजन नहीं करना है आपको। हम 24 घंटा भजन करने का आपको बोलेंगे भी नहीं, और आप करने वाले हो भी नहीं, इतने भी जोरदार नहीं हो कि 24 घंटा भजन कर लो। तो कहकर क्यों बात खराब करना आपको? एक माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, और बेटा रोज नाराज होता है अपने मम्मी पापा पे। क्या पिताजी रोज राम और श्रवण बनने को कहते हो, कभी कृष्ण बनने को तो कहते ही नहीं हो। पिताजी ने एक थप्पड़ दिया औलाद में, पुत्र में, तेरे को कृष्ण बनने को कह दूं और तू गलत काम करने में लग जाए। भगवान कृष्ण को जानकर, लोग जानते तो है नहीं कि भगवान कृष्ण ने चीर की लीला क्यों करी, भगवान ने माखन चोरी की लीला क्यों करी, भगवान ने ये सब लीला क्यों करी। बस उसका गलत मतलब दुनिया ने निकाला, पर अच्छा मतलब कहां निकाला। इतने में पुत्र ने कहा, मैं राम और श्रवण बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंप दी थी, लाओ मुझे तिजोरी की चाबी दो। हम फिर कहें आपको, अपने बच्चों से यह मत कहो कि तुम उनके जैसे बनो। अपने बच्चों को इतना संस्कार दीजिए, इतना संस्कार दीजिए और इतना अच्छा बना दीजिए कि दुनिया के लोग कहें कि उनके बेटे जैसा बन जा। यह संस्कार होना चाहिए, यह ज्ञान होना चाहिए। और ये जितना भी देने वाला है ना, ये जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं, जितने लोग ये मेरे भाई बंधु बैठे हुए हैं, जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हैं, जितने भी जी जाओन मेरे बैठे हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा, जितने भी भेरू यहाँ बैठे हैं उनसे निवेदन, इनका काम, मेरी माताओं से निवेदन है, ये पुरुष का काम कमा कर लाना, तुम्हारे हाथ में देना। अच्छा कमाना, अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा खर्च करना, यह पति का काम होता है, पर बच्चों को अच्छा संस्कार देना यह माता का काम होता है। पिता दिन भर ड्यूटी पर रहता है, पिता दिन भर नौकरी पर रहता है, पिता दिन भर दुकान पर रहता है, पिता दिन भर सर्विस पर लगा रहता है। उसका काम कमा कर लाकर तुम्हारा पेट भरना, तुम्हें अच्छा कपड़े देना, तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना, तुम्हारी पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देना, अच्छे से अच्छा ट्यूशन लगा देना, अच्छे से अच्छे स्कूल में जमा कर देना। तुम्हारे लिए एक पिता नौकरी कर कर, सर्विस कर कर, ड्यूटी कर कर, एक कमा कर, दुकान पर बैठकर धंधा कर कर, व्यापार कर कर, तुम्हारा पिता तुमको लाकर तुम्हारा पेट भर सकता है, तुम्हारा अच्छा कपड़ा पहना सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा मकान बना सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा घर बना सकता है, अच्छी गाड़ी ला सकता है। पर उस बच्चे को अच्छा संस्कार देना, नम्रता देना, पिता से सही तरह से बात करना केवल मां ही सिखा सकती है। वो माता का कर्म है कि माता उसको किस तरह से डील कर रही है, माता उसको किस तरह सिखा रही है। और दिन भर माता अगर मोबाइल पर
24 घंटे लगी रहे तो बच्चे भी मोबाइल पर 24 घंटे लगे रहते हैं। माता को मोबाइल चलाने का भी एक समय रख लेना चाहिए कि मैं रात को 1 घंटा 2 घंटा या सुबह चलाऊंगी, बच्चों पर ध्यान दूंगी। मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चों में क्या हो रहा है, उन बच्चों पर हमारा केंद्र होना चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तब मां पूछती है कहां जा रहा है। जब बच्चा छोटा रहे तभी बच्चे पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो जाए तो बता कर जाए, मम्मी मैं मेरे दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मेरे को कॉपी लाना है, मम्मी मैं अभी आता हूँ, मम्मी मैं अभी पहुंचा। तब माता के सामने, अब माँ कहे बच्चा बड़ा होने के बाद में पूछे कि कहाँ जा रहा है तो बच्चे को बुरा लगता है, क्योंकि इतने सालों से उसने पूछा ही नहीं था। अब क्यों टोक रही है, अब क्यों बता रही है, अब क्यों बोल रही है। और मान लो तुमसे बच्चा नहीं संभला और इतने में पिता सामने आ गया और पिता ने फिर संभालना चालू करा, तब भी मां सामने आके खड़ी हो जाती है। 9 महीना पेट में रखा है, हाथ मत लगाना मेरे छोरे को। 9 महीना पेट में रखा है, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। बार बार जरा जरा सी बात में मारा मत करा करो, बच्चों को जरा ध्यान रखा करो। तुम जरा जरा सी बात के लिए टोकने लगते हो, मारने लगते हो। कभी 500 का नोट नहीं दिया, कभी 1000 का नोट नहीं दिया, कभी 2000 नहीं दिया, कभी 200 रुपए नहीं दिया। पिता कहता है ये सब कुछ जो कमाया है सब इसी का तो है। अगर आज मैं हाथ से नहीं दे रहा हूं तो बाद में तो मिलेगा ना। कौन सा मैं बांध कर छाती पे रखकर ये सब ले जाऊंगा, और जो मर गए वो कौन सा फ्रिज बांध के ऊपर ले गए कि ऐसी बांध कर ले गए कि नहीं ले गए। हो सकता है इधर कानपुर वाले ले जाते हो तो बात दूसरी है। कौन मरने पर लेकर चले गया, सब छोड़ा तो यही है। और इतने लोग बैठे हैं, अगर बेटा नहीं भी पूछता है, बच्चे नहीं भी पूछते हैं, इसके बाद अगर कोई कह दे इनसे कि तुम्हारा बेटा तुमसे नहीं पूछता, तुम्हारी बहू तुम्हें नहीं पूछती, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे नहीं पूछते, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें नहीं पूछते, एक काम करो पूरी प्रॉपर्टी उठा के कहीं दान में दे दो, तो भी नहीं देगा। औलाद कितनी भी बुरी हो, बहू कितने भी ताने देती हो, नाते रिश्ते कितने भी बेकार क्यों ना हो, तो भी कोई अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन, अपना धन किसी को नहीं देता। भले बहू गाली पर गाली दे तो भी सास मरते समय भी पूरा जेवर उसी को देकर जाती है, क्योंकि वो पाल पोस कर बड़ा करा है उसने। कैसे उसको बिना सामग्री के छोड़ दे। माँ और बाप जैसा तो दुनिया में कोई फरिश्ता होता ही नहीं है जो देता ही देता है। माता और पिता जैसा कोई संसार में फरिश्ता नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे पहला अगर कोई परमात्मा है, दुनिया में सबसे पहला अगर कोई भगवान है, दुनिया में सबसे प्रथम अगर कोई परमात्मा है तो वो मेरे माता पिता हैं। आपके माता पिता हैं जिन्होंने कुछ आपसे लिया नहीं है, आपको जिंदगी भर दिया ही दिया है। रात भर जगती है, तुम्हारे ऊपर कम्बल उड़ाती रहती है, रात भर रोती है जब तुमको एक इंजेक्शन लग जाता है, तुम्हारे शरीर में कष्ट हो जाता है। तुम्हारी पढ़ाई के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, तुम्हारी विद्या के लिए वो मायके तक नहीं जाती कि इसकी एग्जाम चल रही है, इसकी पढ़ाई चल रही है, मैं नहीं जाऊंगी अभी इसको, और इसका एग्जाम है। वो अपना जीवन खुद खा रही है। इतने में बच्चे ने कह दिया मम्मी क्या खा रही हो, मुझे दो। एक ग्रास मुंह में गया था, इतने में पूरी प्लेट अपने बच्चे के हाथ में दे देती है। वो दुनिया में कोई दूसरा नहीं, परमात्मा ही हो सकता, केवल एक परमात्मा। बस उनको किस समय पर किस चीज की जरूरत है उस समय पर हमको अनुमोदन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्रद्धा के टुकड़े हुए तो किसी को ऐसे ही मालूम पड़ गया। उस बाप के दिल में थोड़ी सी तड़प हुई होगी कि मेरी बेटी इतने दिन से फोन नहीं लगा रही है, बात नहीं कर रही है। बाप का हृदय, माँ का हृदय तड़पा और वो बाप जाकर मालूम करा, तब जाकर प्रशासन को भी मालूम पड़ा कि ऐसा हो गया। ये बाद में मालूम पड़े, उससे अच्छा है अपने बच्चों पर पहले ही संयम धीरे धीरे करना प्रारंभ करो, जिससे कोई दूसरी श्रद्धा के साथ में ऐसा ना हो जाए। अपने को आगे बढ़ना, थोड़ा समय, थोड़ा सा समय देव संस्कार। अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दो कि जो जिंदगी भर याद रखे। मीरा भी अच्छी थी, कर्मा भी अच्छी थी, ध्रुव जी भी अच्छे थे, भी अच्छे थे, जितने भी थे सब अच्छे थे,
पर संसार के लोगों को अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? जब हम चले जाते हैं। अब लोग मीराबाई को पूज रहे हैं, अब लोग अब लोग प्रहलाद को, नामदेव जी को, नरसिंह मेहता को, तुकाराम जी को अब पूछ रहे हैं जब वो चले गए। दुनिया के लोगों को अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? जब वो चले जाते हैं। बहू सास को इतना लंबा पल्लू रखकर प्रणाम कब करती है? जब सास चली जाती है। हम जिस कानपुर के आप और हम निवासी रहे हैं, इस कानपुर की प्रथा रही हुई है पुरानी कि माताएं अगर घर से बाहर भी निकलती थी ना, तो एक तन पर अलग से एक सफेद कपड़ा या कोई लुगड़ा ओढ़ कर मुख तक ढाक कर तब निकलती थी। ये यहाँ की प्रथा रही हुई है। कितनी मर्यादा रही हुई है, जरा ध्यान दीजिए। और आज भी मर्यादा यहाँ दिख रही है। कई जगह हम कथा करने जाते हैं, लोगों का पल्लू रखा रहता है, पर कानपुर के इस पंडाल में आप देखेंगे तो सिर पे पल्लू रखा हुआ है और कथा सुन रहे हैं। ये मर्यादा आज भी दिखती है। इधर उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में गंगा के घाट पर आप इस मर्यादाओं को देख सकते हैं। यहाँ की मर्यादाएं झलकती है। होना चाहिए थोड़ा सा। अपने जीवन का एक आनंद ही दूसरा है, सुख ही दूसरा है। करो। बहुता में हम बहुत नहीं कहते आप लोगों से कि आप बहुत कंट्रोल में रहें, हम तो इतना कहते हैं। वो कोई कह रहा था आज के गुरुजी कि आज कोई कह रहा था वहीं पर सुबह सुबह के टाइम पर, गुरुजी अभी तो शिव पुराण की लहर चल रही है। एक तरफा सियोर वाला महाराज की शिव पुराण की लहर चल रही है। हमने कहा भाई लोगों को गलत फहमी है, ये शिव पुराण की लहर नहीं है, ये शिव पुराण की मेहर है। ये लहर नहीं है। जो आज बच्चे बच्चे शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। घर के बहू और बेटा भी एक शिव जी के मंदिर में जाते हैं। और मेरी माताएं भी अपने पति से भी कहती हैं कि एक लोटा जल चढ़ाना, फिर चले जाना दुकान। और कई पुरुषों को हमने देखा है दुकान जाते समय बोतल में पानी भरा हुआ है तो बोतल का पानी ही शिव जी को चढ़ाते हुए निकलते हुए चले जाते हैं। ये लहर नहीं है, ये मेहर है शंकर भगवान की। ये शिव जी ने आशीर्वाद दिया है शिव महापुराण के रूप में। ये भोलेनाथ जी ने तुम्हारा हस्त कमल पकड़ा है इस शिव पुराण के रूप में। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की दया है, ये करुणा है। मेरे शिव को आडंबर प्रिय नहीं है, ये निश्चित है। शंकर भगवान को आडंबर से मतलब है ही नहीं। शिव जी, कई लोग बहुत सारा अगर तिलक लगा लें, बहुत लंबे बाल बना लें और बहुत आड़े तिड़े वस्त्र पहन ले और सोचें कि हम भगवान को रिझा लें, हम भगवान के सही भगत हैं, तो ये भगवान कहते हैं मैं कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। कपड़े तो मेरे को प्रसन्नता लेते ही नहीं। हम कौन से कपड़े पहने जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं? शिव पुराण कहती है कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आप दिल तो बदलो, मन तो बदल ही नहीं पा रहे हो, चित्त तो बदल ही नहीं पा रहे हो, आपकी एकाग्रता तो बदल नहीं पा रहे हो, आप भगवान की शरणागति तो ग्रहण नहीं कर पा रहे हो और कहते हो मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, मैं भगवान को अपना बनाना चाहता हूं। कई ऐसे लोग आते हैं जो हमसे भी कहते हैं भगवान तो तुम्हारा दिखता ही नहीं है, तुम इतनी बड़ी बड़ी कथा सुनाते हो, कभी भगवान आज तक हमको दिखा ही नहीं। भगवान को देखने की सोचना भी मती। भगवान को सुनो, भजन करो और श्रवण करो। देखना क्यों नहीं? कारण क्या होता है? जिस छोरी से शादी होने वाली रहती है ना, छोरा उनकी,
और जिस छोरी की शादी छोराओं से होने वाली होती है, मन में कितनी उमंगता होती है कि एक बार मैं इसको देखूं, एक बार देखूं, एक बार देखूं। और शादी नहीं हो जब तक तो ललकता रहे कि देखूं, और जब जगदम्बा घर में आ जाए फिर भेरू तेरे को रोज का सिंदूर चढ़ा है, रोज। अब क्या कहता है, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, इससे पीछा छूट जाए तो अच्छा। क्यों? पहले तो तू गा रहा था, तुझे ना देखूं तो मुझे चैन आता ही नहीं है। पहले तो तू ही गा रहा था, अब कहां गया? ये संसार है भाई। तुम्हारे पास में जो गाड़ी नहीं होती है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो कंपनी की गाड़ी तुम्हारे पास में नहीं है, उसको पाने की ललकता बढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? जब वो गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाती है तो 2, 4, 8 दिन, 15 दिन, महीने भर के बाद ललकता समाप्त। तुम्हारे पास में जो पर्दे नहीं होते, किसी क्या देखी जाती हो तो ललकता बढ़ जाती है। पर्दे आ गए, ललकता समाप्त। फ्रिज नहीं है तो फ्रिज की ललकता बढ़ रही है, फ्रिज लाना, फ्रिज लाना, फ्रिज लाना। फ्रिज घर में आ गया, ललकता समाप्त। लोग कहते हैं कि परमात्मा क्यों नहीं दिखता? शिव महापुराण की कथा कहती है इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि वो तुम्हारी ललकता समाप्त नहीं करना चाहता। वो चाहता है तुम्हारा भजन चलता है, वो चाहता है तुम्हारा स्मरण चलता रहे, वो चाहता है तुम एक लोटा जल चढ़ाते रहो, वो चाहता है तुम भजन करते रहो, वो चाहता है तुम कीर्तन करते रहो, वो चाहता है तुम राम का स्मरण करते रहो, वो चाहता है तुम शिव मंदिर जाते रहो। अगर एक बार उसने आकर दर्शन दे दिया तो तुम दूसरी बार फिर पाने की ललकता नहीं करोगे। फिर तुम सोचोगे मुझे तो भगवान मिल गया, मुझे तो भगवान मिल गया। लंकाधिपति रावण इसी अहंकार में फूल गया था कि मेरे पास सोने की लंका है, मेरे पास भोलेनाथ जी हैं, मेरे पास सोने की लंका है, मैंने सबको बंदी बना कर रखा है, मेरे पास सारे देवता हैं, मैंने नवग्रह को अपने हाथ से बंधन में बना कर रखा है, इंद्र को तो मैं कोने में रखता हूं, वरुण गरुण सबको मैं कोने में रखता हूं। ये रावण का अभिमान चरम सीमा तक पहुंच चुका था। इसलिए परमात्मा भगवान शिव ने भी रावण से कहा था, रावण तू बार बार मुझसे कहता है कि दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, मैं तुझे दर्शन नहीं देना चाहता, कहीं तेरी ललकता समाप्त ना हो जाए। मैं तुम्हें हाथ पर उठा लूंगा अगर दर्शन नहीं दोगे तो शिव को दर्शन देना पड़ा। जब दर्शन दे दिया तब रावण सबसे कहता रहा, मैंने शंकर को अपने हाथों पर उठा लिया, शिव जी ने आकर मुझे दर्शन दिया, शंकर मेरे सामने आ गए, ललकता समाप्त हो गई। रावण का अभिमान ऊपर हो गया, अहंकार बढ़ गया, अभिमान बढ़ा और रावण समाप्त हो गया। आप भी ध्यान रखना, कोई तुमसे कहे तुम्हारा भगवान तो दिखता ही नहीं है, जबरदस्ती सियोर वाला महाराज लगा रहता है, एक लोटा पानी चढ़ा, लोटा भर पानी चढ़ा, भगवान दिखे तो मतलब। आज के नवयुवक लड़के कहते हैं, नवयुवक बेटा बेटी कहते हैं, हम कॉलेज पढ़ने वाले, हम सीए करने वाले, हम इंजीनियर, हम डॉक्टर बनने वाले, हम आईएएस की पढ़ाई करने वाले, हम भगवान को नहीं मानते। कहाँ है भगवान? भगवान को सामने लाकर खड़ा करो तो उनको समझा देना भगवान भजने के लिए है, भगवान श्रवण करने के लिए है, पर भगवान देखने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे भीतर की ललकता ना समाप्त हो। सोने के हार की ललकता जब तक रहती है जब तक वो बने नहीं, हाथ की पाटली की ललकता जब तक रहती है जब तक वो तुम्हारे हाथ में ना आ जाए। सुनार की दुकान पर अंगूठी देखो तो ललकता पड़ेगी, पर वो अंगूठी खरीद कर लिया है तो ललकता समाप्त, हार मिल गया तो ललकता समाप्त। जब तक घर नहीं मिलेगा, भगवान मेरा बड़ा मकान बना दो, मेरा बड़ा घर कर दो, जब तक घर नहीं बनेगा तब तक ललकता लगी रहेगी, 4 मंजिल का बनाऊंगी, 4 मंजिल का बनाऊंगी। बन गया, उसके बाद कई मंजिलों के मकान के अंदर तो धूल धम्मास इतनी हो रही, जाले पड़ रहे, कोई साफ नहीं कर रहा क्योंकि ललकता समाप्त। पहले मन में सोचती थी एक बार अच्छा मकान बन जाए तो मेरे कपड़े ऊपर सूख जाएंगे, चने की दाल ऊपर सूख जाएगी, तुअर की दाल ऊपर सूख जाएगी, अरहर की दाल ऊपर सुखा दूंगी। अब भगवान ने 4 मंजिल का मकान दे दिया। एक बार 5 किलो दाल लेके ऊपर गई थी, जब नीचे आई दाल खाने के लायक नहीं, इतनी ललकता। गई थी ऊपर, बड़े अरमान से चढ़ी थी, बहुत अरमान से, और बहू से कह के भी गई थी तू भी ले आना थोड़ा सा सामान, कपड़े वपड़े सूखने के ऊपर ले आना। बहू के तुम ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं गई। बहू बहुत समझदार है, वो कहीं जाए, मैंने कहा डोकरी की चढ़ाई दो। अब बहू नीचे से कह रही है मम्मी आ जाओ, बहू नीचे से आवाज लग रही है मम्मी चाय पीने आ जाओ। सास
कह रही यहीं लिया, बहू के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं गई वो ऊपर। फिर शाम को धीरे सास 2-2 4-4 सीढ़ी नीचे उतर के आई। उन्हें कहा तूने हमारी चाय लाके नहीं दी है, मुझसे चढ़ा नहीं जाए। फिर सास चिल्लाई कि मैं बुढ़िया होके इतनी ऊपर चढ़ गई तो उससे चढ़ा नहीं जाए। तो बहू कह दे मम्मी तुमने देसी घी खाया है। तो सास बोली तूने कुछ नहीं खाया। बहू बोली नहीं तुमने मेरा प्राण खाया है। क्या बोले? बोले सुनो, बोले क्या? चलिए महाराज रखो अपने जीवन में। भगवान दिखेगा नहीं और अपन को उसको देखने की लालसा भी नहीं होना चाहिए। हम भगवान को ना देखें पर भगवान हमको देखे। कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, आप उसको आवाज लगा दो, ए रानो, तुमने आवाज लगाया, उसने एक बार नहीं सुना, तुमने फिर आवाज लगाई, उसने नहीं सुना, तुमने फिर आवाज लगाई, उसने नहीं सुना, तुमने ओ दम की आवाज लगाई तो उसने पलट कर देखा कि मुझे बुलाया किसने। उसी तरह भगवान एक बार अगर तुम्हारी बात नहीं सुने, परमात्मा एक पशुपति व्रत में अगर तुम्हारा काम ना बने, तुम फिर आवाज लगाओ, तुम फिर आवाज आओ, तुम फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, एक बार तो पलट कर देखेगा जरूर, ये निश्चित है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखेगा, वो देखेगा और पलट कर जब देखेगा। बस तुम्हारा काम क्या है? उसको पुकारना। तुम्हारा कर्म क्या है? तुम उसको पुकारो। दुकान पर भी जाओ तो उसको स्मरण, एक बार स्मरण कर कर जाइए। अपना रूट थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा दुकान जाने का मार्ग बदल दो। वैसे भी हमारे यहाँ नियम है कि रोज एक ही रास्ते से दुकान नहीं जाना चाहिए। क्यों? कोई सामान लेकर आ रहे हो, किसी ने ध्यान रख लिया कितनी बजे यहीं से निकलता है, तो उसने उस समय का ध्यान करा। रूट चेंज करो। कभी कभी तुम्हारे मन में ये चेंज हो जाना चाहिए कि मैं रोज दुकान जाता हूँ, बीच में शंकर जी का मंदिर नहीं पड़ता, अब मैं उस मंदिर, उस मार्ग से जाऊंगा जहां पर मेरा महादेव एक झलक दिखा दे, बस उस झलक के सम्मुख से निकल कर जाऊंगा। और मुझे, अगर आप शिव के मंदिर में अंदर भी नहीं जा सकते तो मत जाओ। शंकर के मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, मत करो। शिखर का दर्शन कर लो। शिखर भी नहीं देख सकते तो उसके दरवाजे पर थोड़ी सी स्माइल देकर प्रसन्न के साथ में निकल कर चले जाओ। वो भी सोचता रहेगा ये हंस के क्यों गया है। कई लोग कहते हैं ऐसे मुस्कुराने से कुछ होता है क्या? हमने कहा प्रैक्टिकल करके देखो। किसी की दुकान के सामने से निकलना और थोड़ा सा स्माइल दे देना, आधा बापड़ा चिंता में पड़ा रहेगा, ये क्यों हंसी थी, क्यों हंस के गया ये। और रोज यही काम करना, उसकी दुकान के सामने से निकलो, निकल, वो रात भर डिप्रेशन में आ जाएगा, नींद की गोली खाना पड़ेगी। आखिर ये हंसता क्यों? मेरी दुकान के सामने आएगा और हंसेगा, मेरे सामने आएगा और हंसेगी, आखिर कारण क्या है? भगवान के मंदिर के सामने से निकलो तो भी मुसद्दी लाल जैसे मुंह उतार के मत जाना, सन्न में जाना। तो पार्वती भी शिव जी से कहेगी रोज तुम्हारे मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर जाता है, इसको बहुत दुख है, इसके बाद भी ये प्रसन्न दिखता है, बहुत कर्जे में डूबा है, बहुत टेंशन में है, बहुत तकलीफ में है, इसके बाद भी क्यों मुस्कुराता है? शंकर जी कहते हैं कोई बात नहीं, सब दूर रोता रहे पर मेरे सामने तो मुस्कुराया है। पार्वती इसके खाते में खुशी दे दे, मुस्कुराहट दे दे, जाके इसको प्रसन्नता दे दे पार्वती, इसको स्माइल दे दे पार्वती, ये प्रसन्न रहे जीवन पर्यंत, इसको वो खुशी दे दे। एक पत्र आया है, बहुत रंगीन पत्र बनाया रे। मैं विनोद सिंह सिसोदिया, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। विनोद सिंह सिसोदिया, अच्छा कहाँ है? दोनों हाथ हिलाइए विनोद जी, ठीक है, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
रख लो, हाथ नीचे रख लो वीरों जी। ग्राम नगला, खान सिंह पोस्ट, मदनपुर, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। गुरुजी मैं क्या खान करूँ भगवान देवादिदेव महादेव का। गुरुजी मुझे 2018 में कैंसर रोग हो गया। मैं और घर वाले बहुत परेशान थे। गुरुजी मैंने 2018 में लखनऊ में इसका ऑपरेशन भी करवा लिया था। गुरुजी मेरी दवा बराबर चलती रही और 4 साल बाद फिर डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन के लिए बोल दिया। मेरे को कैंसर वापस हो गया। जितना जल्दी हो सके आप ऑपरेशन करा लीजिए। डॉक्टर ने तारीख दे दी। 20 mm की वापस गठान हो गई गुरुदेव। तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कैंसर ज़्यादा फैलते जा रहा है। गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हमने अपने घर वालों को जाकर बताया तो वो लोग भी बहुत परेशान हो गए। गुरुजी फिर मुझे किसी ने बताया कि आप सीहोर जाओ और कुबेरेश्वर धाम पर जाकर, हमने टीवी पर सुना है वहां से रुद्राक्ष लिया। गुरुजी 21 जुलाई दिन गुरुवार को हम सीहोर पहुंचे और वहां पर आपकी शिव पुराण चल रही थी। गुरुजी हमने वहां शिव पुराण सुनी, माथा टेका और शंकर भगवान से प्रार्थना करी जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरा कोई गठान नहीं निकले। गुरुजी हमने बहुत कोशिश करी पर रुद्राक्ष समय पर नहीं मिल पाया। जब रुद्राक्ष नहीं मिला तो सीहोर की भूमि को प्रणाम कर वहीं का एक कंकर उठा लिया। आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कंकर शंकर है। हमने उसी कंकर को उठा लाए और हमने वही कंकर लेकर आए और उन्हीं को चढ़ाकर रुद्राक्ष मानकर जल पीना चालू कर दिया। गुरुजी मैं दोबारा से चेकअप के लिए लखनऊ पहुंचा तो डॉक्टरों ने कहा आपके जो गठान 20 mm की थी वो गठान आपके भीतर है ही नहीं, पूरी गठान गल चुकी है, आपका कैंसर ठीक हो चुका है। ये शिव है। मैं विनोद सिंह सिसोदिया। सिसोदिया जी ठीक है अब आप? श्री शिवाय। बैठ जाइए, खुश रहिए, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बैठिए। अब मेरा कैंसर ठीक हो गया। गुरुदेव बाबा की कृपा इसी को कहते हैं। ये पत्र है, शिव की उदारता है, शंकर की करुणा। पर पत्र बड़ा सुंदर बनाया रे सिसोदिया जी, बहुत सुंदर। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा होती है। आप उसका गुणगान करिए। फिर निवेदन करूंगा, आप शिव का मंदिर संभालो, आप शिव महापुराण की कथा संभालो, आप टीवी पर सम्मुख में बैठकर आस्था चैनल पर या फेसबुक पर 3 घंटे की कथा संभालो, मेरा महादेव आपको संभाल लेगा, ये निश्चित है। करो भजन उसका, करो स्मरण उसका। देवऋषि नारद श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण हमेशा जपते, प्रत्येक पल। एक बात अपने जीवन में जरूर उतारना, जैसे हो वैसे ही जीवन जीना। किसी की चमक देखकर अपनी चमक बदलने की कोशिश मत करना। अपने को देखकर दुनिया बदल जाए तो समझ लो कि जीवन की सार्थक। वो इतना चमक है, इतना धन है, इतनी दौलत है, इतनी संपदा है, उनका ऐसा घर है, ऐसा बंगला है, ठीक है, वो उनकी जगह ठीक है। ये तो जो ललाट में बाबा ने दिया है वो हमको मिल रहा है। जो दिया मेरे भोलेनाथ ने वो कम नहीं दिया। बहुत सारा पैसा दे दे मेरे भोलेनाथ और साथ में रोग दे दे, बीमारी दे दे तो कैसा रहेगा? बोलो तो जम के। पैसा किसी काम का है नहीं। फिर तो 2 रोटी दे, अच्छे से दे और अपन पेट भर कर वो 2 रोटी आराम से खाएं और वो खाया हुआ भी हमारा पच जाए और अपनी जिंदगी खुश होकर जी लें। कोई सुकून नहीं जीवन का, उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। शिव पुराण कह रही है, देवऋषि नारद के भीतर थोड़ा सा
भक्ति है देवऋषि नारद के भीतर, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं है। शंकर जी की परम भक्त हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं देवऋषि नारद। दिन भर 24 घंटे नारायण 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 करते रहे। ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं है। देवऋषि नारद के भीतर भक्ति तो है, भगवान विष्णु की भक्ति है, पर देवऋषि नारद को यह ज्ञात नहीं है कि भक्ति करो मना नहीं है, पर किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करो। भजन करने की मना नहीं है, पर किसी को नीचा दिखाकर अगर आप भजन कर रहे हो तो उसका कोई महत्व नहीं। कई बार माताएं शिव जी के मंदिर में रहती हैं, रोज जाती हैं, रोज पूजन करती हैं, और कोई माता कभी कभी आ जाती है शंकर जी के मंदिर में। तो कई माताएं जो रोज वाली है ना, वो कहती हैं हम रोज वाले हैं, पहले हम पूजन करेंगे। ठीक है, जो कभी कभी आ रहा है, रोज वाले को निवेदन है कि ये तो केवल थोड़ा सा समय निकाल को भी ना जाने किसने किया होगा, तब जाकर ये मंदिर पहुंचा होगा। तो तू पहले जल चढ़ा ले, इसके बाद अपन चढ़ा लेंगे, जा, कोई बात नहीं। पर कई लोगों की आदत रहती है, जब तक वो दो चार को पूछते नहीं है, धक्का मक्का नहीं दें, तब तक वो प्रवेश करते ही नहीं है। 2 4 8 को जब तक वो हिला डुला नहीं देना, तब तक प्रवेश करना बड़ा कठिन है, बहुत। महाराज देवऋषि नारद के भीतर भगवान नारायण की भक्ति तो थी, पर देवऋषि नारद ने एक बार मन में सोचा कि बताओ, भगवान शंकर तप में लीन थे और कामदेव ने उनकी समाधि तोड़ दी। बड़ा आश्चर्य की बात है, इतने बड़े देवता, बार बार लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पिता हैं भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के पिता हैं भगवान शंकर। जब हमारा शास्त्र कह रहा है कि शिवजी ने सब कुछ दिया, शंकर ने वैकुंठ, शंकर ने लक्ष्मी, शिवजी ने ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी दी है, शिवजी ने उनको कमल पुष्प पर रहने का आनंद दिया, शिवजी ने ब्रह्मा जी को बताया कि सृष्टि की रचना कैसे करना है, शंकर भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर ब्रह्मा जी को समझाया, ज्ञान दिया, इंद्र को इंद्र का सिंहासन दिया, गरुण वरुण सबको भगवान शिव ने दिया, भगवान शंकर ने दिया। फिर एक बात समझ में नहीं आती कि शिवजी कामदेव को नहीं जीत पाए। फिर समझ लेना मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं इस कल्याणपुर कानपुर में जो कथा चल रही है, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, और जितने यहां सुन रहे हैं, और जितने बाउंड्री के बाहर सुन रहे हैं, आप लोग भी जरा ध्यान से सुनना। राम जी महाराज का विवाह मुहूर्त देखकर हुआ था। बोलो हुआ था कि नहीं हुआ था? राज तिलक भी मुहूर्त देखकर हुआ। सती मैया का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, पर सती मैया जलकर भस्म होती हैं, राम जी को वन जाना पड़ता है राज सिंहासन छोड़कर, सीता जी को भी वन वन डोलना पड़ता है। तो किसी ने एक प्रश्न किया कि ये क्यों हुआ, आखिर कारण क्या है, किस कारण से? स्वयं भरत जी ने भी पूछ लिया था पूज्य गुरुदेव विश्वामित्र जी से, गुरुदेव वशिष्ठ बाबा से, अपने गुरुजनों से, और यही नहीं जनकपुरी में भी जनक जी महाराज ने भी अपने गुरु जी से पूछ लिया था कि यह बताओ कि मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा क्यों है, कारण क्या? कहा सुनहु भरत भावी प्रबल,
ये जो भाग्य में जो लिखा है, चाहे तुम देवता बनकर भी जन्म लोगे तो तुमको भोगना तो पड़ेगा। भोगना तो पड़ेगा, ये निश्चित है। मंदिर जाओ मत जाओ तुम्हारी मर्जी है, लोटा भल के जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ ये तुम्हारी मर्जी है, भजन करो ना करो ये तुम्हारी मर्जी है। कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है। मेरे राम जी महाराज ने छुपकर बाली को मारा था, तो कृष्ण अवतार में बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण को बाण मारा था। सती मैया ने पूर्व में उमा बनकर जो भाव व्यक्त किया था, उसके कारण सती बनकर जलकर भस्म होना पड़ा। एक गर्भवती चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी भी गर्भ में रही, तब उनको भी बन बन डुलना पड़ा। कर्म की गति है, कौन मिटा सकता है? ये भाग्य में लिखा हुआ तो भोगना तो पड़ता है। भाग्य का लिखा हुआ प्रत्येक फिर नहीं करेंगे कि 13वीं पर ध्यान दिया लोगों ने कि ये मर गया तो इसका 13वां हुआ, ये मर गया तो इसका 13वां हुआ। वो 13वें पर ध्यान दिया, 13वीं पर ध्यान दिया, पर लोगों ने वो 13 बातों पर ध्यान नहीं दिया कि जो मनुष्य के भीतर 13 चीजें हैं जो केवल मनुष्य खुद करता है, उसकी ये 13 चीजें कोई दूसरा नहीं कर सकता। 13वें का मतलब क्या होता है? केवल नुक्ती खा लेना किसी के मरने के बाद, या गुलाब जामुन या पूरी सब्जी या रायता, इसको 13वां नहीं कहा गया। 13 चीजें मनुष्य के जीवन में ऐसी होती है जो मनुष्य को खुद करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं करता। इसलिए मरने के बाद 13वें का महत्व आता है, इसलिए मरने के बाद 12वें का महत्व आता है। क्यों? वो 13 चीजें हमारा सनातन धर्म कहता है। पहला, भोजन मनुष्य को खुद करना पड़ता है। दूसरा खा के बैठ जाएगा और तू उसका हाथ पकड़ ले तो तेरे शरीर में नहीं आएगा। बोलो री जी जियो, सही है? अगर ऐसा होता तो आज शादी में सबसे ज्यादा बचत होती। पति तुम्हारा समोसा खाता, तुम सिर पे पल्लू लेके उसको टच करके घूमती। एक प्लेट का भोजन बच गया कि नहीं बच गया? सवेरे पत्नी चाय पीती, पति उसको टच कर लेता, पी ले तू पी ले, मैं तुझे टच करा। बचता कि नहीं बचता? सनातन धर्म में 13वें के महत्व जो कि किसी के मरने के बाद 13वां क्यों होता है, किसी के मरने के बाद 12वां क्यों होता है, उस 13वां के 13 चीजें हमारे सनातन धर्म ने दी है कि ये 13 मनुष्य खुद करे तो फायदा है, दूसरा नहीं कर सकता। पहले नंबर पर भोजन स्वयं को करना पड़ता है, दूसरे नंबर पर प्यास, पानी खुद को पीना पड़ता है। पड़ोसी पानी पिएगा तो तुमको तृप्ति नहीं मिलेगी। तीसरे नंबर पर है खांसी। अब तुम्हें खांसी आ रही है, तुम पड़ोसन से कहे तू खांस ले, खांस, पड़ोसन खांस लेगी तो तेरी खांसी ठीक हो जाएगी? नहीं, खांसना भी खुद को पड़ता है। छींकना, जैसे ही छींक आए इतने में तुम्हारे पति के छींको, छींक देगा, छींकना भी स्वयं पड़ता है। नींद, तुम्हारे बत्तल का कोई दूसरा सो भी जाएगा ना तो तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। नींद भी स्वयं को ही लेना पड़ेगा, स्वयं को नींद लेना पड़ेगा, स्वयं। 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर आती है फिर उबासी, जो आप मुंह खोलकर उबासी लेते हो, ये भी कोई दूसरा नहीं ले सकता, ये अपने को खुद की लेना पड़ेगी। फिर आया दुख। तुम्हारा लिखा है
बहू डॉक्टर के पास ले जाएगी, दवाई दे देगी, दलिया बना देगी, थूली बना देगी, एक गिलास दूध दे देगी, पर दुख तो तुमको झेलना पड़ेगा। दांत में तकलीफ हुई तो बहू से कह दो तू झेल ले, वो दलिया खा लेगी, दूध भी पी जाएगी एक गिलास भर के, पर तकलीफ तो खुद को झेलना, कोई दूसरा नहीं झेले। सुख ये भी हम स्वयं झेल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। रोना हमारे बत्तल का दूसरा नहीं रोएगा, तुम्हें देखकर भले रो लेगा, पर रोना भी हमारा खुद का है, हंसना भी हमारा खुद का। 11वें नंबर पर है नित्य क्रिया प्रातः के समय की, वह भी हमारी खुद की, कोई दूसरा नहीं कर सकता। फिर है पीड़ा सहन करना। अपनी पीड़ा को अपन स्वयं सह सकते हैं, कोई दूसरा नहीं सह सकता। आप कह दो, आप किसी को बोल सकते हो मुझे ये पीड़ा हो रही है, आप किसी को कह सकते हो मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, पर पीड़ा सहना आपको ही पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं सह सकता। फिर 13वें नंबर पर आया है भजन। आपका भजन आपको खुद करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके हिस्से का आपको ही करना। ये 13 मनुष्य के कर्म हैं जो मनुष्य को खुद करना पड़ते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। जब मनुष्य ये 13 में से 12 जैसे आपने अपने लिए करा है, उसी तरह 13वें नंबर का भजन भी आपको खुद को अपने लिए करना पड़ेगा। कोई कह दे कि साहब वो दादाजी गए और उनके निमित्त से हमने पंडित जी को भोजन कराया, पंडित जी भोजन कर लेंगे, मना नहीं है, पंडित जी को भोजन करने में मना नहीं, ब्राह्मण भोजन कर लेगा, मना नहीं है, पर निवेदन है, भोजन करने की मना नहीं है, उसके निमित्त के भोजन करने की मना नहीं है, पर जीते जी अपने द्वारा किया हुआ कर्म का भोग अपने को भोगना है, स्वयं के लिए। 13वें नंबर का है भजन, जो स्वयं को करना पड़ेगा, स्वयं के लिए। एक एक बहन जी ने लिखा है, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। पत्र में लिखा है, मेरा नाम निहारिका अग्निहोत्री है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। निहारिका जी आप ही, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ ऊपर करके हिला दो एक बार, हर हर, ऐसे हिलाओ, ऐसे हर हर महादेव। मेरा नाम निहारिका अग्निहोत्री है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरी माँ कैंसर जैसी बीमारी से पिछले 10 सालों से पीड़ित है, जिसकी वजह से उनको कान की हड्डी गलने लगी है, जिसका कोई डॉक्टर से इलाज करवाया, सबने ऑपरेशन की सलाह दे दी। ऑपरेशन की बात सुनकर हम सब चिंतित हो गए। माता की उम्र 60 वर्ष है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। फिर आपके द्वारा बताया गया बेलपत्र वाला उपाय, शिवजी पे जल चढ़ाया हुआ जल मेरी माँ ने पीना प्रारंभ किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनके कैंसर में आराम लगना प्रारंभ हो गया। शिव कृपा। एक बात और कहना चाहती हूं गुरुजी, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। पिछले 8 साल से नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, परंतु सफलता प्राप्त नहीं रही। गुरुजी, मेरी भगवान के प्रति इतनी आस्था भी नहीं थी। मेरी माँ आपकी कथा सुनती थी, मैं कभी आपकी कथा पर स्मरण नहीं करती थी और ना मैं कहीं मंदिर जाती थी। उन्होंने ही मुझे कथा सुनने के लिए कहा और मैंने एक बार
एकांत में बैठी थी तो मैंने सोचा जरा सीहोर वाला महाराज को सुनूं तो सही। आपके द्वारा कही हुई कथा को मैंने सुनना प्रारंभ करा, मुझ पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा और मैं अंदर ही अंदर भोले बाबा से प्रार्थना करने। मंदिर जाने में थोड़ी शर्म सी आती थी, नहीं जाती थी, पर शिव जी को दिल से मानने लगी। कथा सुनकर आस्था जगी और मैंने प्रतिदिन भोले बाबा पर फिर मन करा। पहली बार लोटा उठाया, पानी लेकर शिव जी के मंदिर गई और बाबा से प्रार्थना कर कर आई। सीहोर वाला महाराज कहता है जो मांगो वो मिलता है, 3 महीने में आप देते हो, ऐसा मैंने सुना है। बाबा को कहकर 1 लोटा पानी चढ़ाया। मेरी नौकरी के लिए मैं बहुत सालों से अप्लाई कर रही हूं पर मेरी नौकरी नहीं लगी है। बाबा आप कुछ कृपा करो, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, ऐसी कृपा कर दीजिए। 3 महीने हुए गुरुजी, तीसरे महीने का आखिरी लोटा जल में शिव जी को चढ़ा रही थी और बाबा ने मुझे पुलिस विभाग में नौकरी प्रदान कर दी। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए आई। ये शिव है, बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर की उदारता, शिव की करुणा यही कहती है। आप हृदय से, चित्त से, मन से उसको रिझाओ, उससे कहो। आपकी भक्ति, आपका विश्वास। एक मां, किसी ने पत्र लिखा है 16 साल के बाद संतान हुई है। कहां बैठी है वो? पत्र ढूंढना पड़ेगा मेरे को, आप हाथ हिला दो। आरती आदेश पोरवाल दिव्यापुर औरैया से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा वहां है, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिख गए हो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दंडवत प्रणाम भोलेनाथ चरणों में। गुरुदेव मेरी शादी को 16 साल हो गए थे, मुझे कोई संतान नहीं हुई। मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन कुछ नहीं। फिर मैंने एक बेटी गोद लेने का मन में ठान लिया और आखिरी में लोग मुझे ताने पर ताने देने लगे। सब लोग अपशब्द कहते थे गुरुदेव, क्योंकि 16 साल शादी के हो गए थे। मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि आपको संतान का सुख नहीं है। तब लोग मुझे इतना अपशब्द कहते थे गुरुदेव, बांझ तक कह देते थे, गालियों पर गालियां देते थे। गुरुदेव बाबा की कृपा हुई और 27 अप्रैल 2020 को मैंने पहली बार कथा सुनी और तभी मेरा राजस्वला धर्म का 7वां दिन था। मैं अपने पति को लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को निकलवा कर लाई, शिव मंदिर में पहुंची। शंकर भगवान के मंदिर में 27 अप्रैल 2020 को मैं शिव जी के मंदिर में सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर तुमरुका जी का नाम लेकर मैंने कमर में बांधी और बाबा की कृपा ऐसी हुई 3 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से 27 जनवरी 2021 को मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। मैं उनको धोख लगाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। हर हर। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई आरती जी आपको, आदेश जी आपको बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा, उसकी उदारता, उसकी करुणा। देवऋषि नारद के भीतर भगवान विष्णु की भक्ति तो थी, पर देवऋषि नारद के भीतर शिव भक्ति नहीं थी। उन्होंने कहा बताओ देवऋषि नारद मन में सोचते हैं, काम को जीत नहीं पाए, काम से हार गए, कामदेव ने इनकी समाधि तोड़ दी। थोड़ा सा अहम भक्ति का प्रकट हो गया, थोड़ा सा है। हम आप लोगों से एक बात कहे पहले, आज फिर कहते हैं, तुम भजन करना अहंकार को छोड़कर। जब कथा सुनने के लिए जाओ, जिस जगह पर कथा सुनने बैठो, घर के लोगों को कहकर जाना कि मैं 2.5 घंटा 3 घंटा की कथा है, 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। 5 बजे जब आरती होगी तब भूमि को नमन कर कर प्रणाम कर कर तब मैं अपने घर पर आऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है जब मेहमान जाते हैं तो जाते जाते कुछ रुपया घर के हाथ में, बच्चों के हाथ में दे जाते हैं। मेरा भोलेनाथ रोज कथा के विराम में मुझे कुछ ना कुछ देगा जरूर। जब कथा का विराम होता है, रोज प्रतिदिन आप कथा सुनने के बाद जब अपने घर को जाते हैं, 5 बजे जब कथा छूटती है और आप अपने घर के लिए निकलते हो, तो ये आपके भीतर ये भाव होता है कि जैसे मेहमान जाते जाते कुछ देते हैं, मेरा भोलेनाथ रोज प्रतिदिन विराम पर कुछ ना कुछ मेरे जीवन में जरूर देकर जाएगा। ये मेरा विश्वास करता है, मुझे खाली नहीं छोड़ेगा, वो देगा जरूर। भक्ति और मुक्ति का साधन है शिव। नारद जी के भीतर अहंकार प्रकट हो गया, देवऋषि नारद के भीतर अभिमान आ गया कि मैं भगवान विष्णु का भजन करता हूं, मैं कामदेव को जीत सकता हूं और शंकर भगवान नहीं जीते, शिव जी नहीं जीत पाए। इतना अहंकार, इतना अभिमान उसके भीतर जागृत हो गया।
शिव नहीं जीते हैं। अब को कौन समझाए कि शंकर भगवान कामदेव को देखकर नेत्र क्यों खोले हैं? क्योंकि शंकर भगवान सती के पति हैं, कामदेव रति के पति है। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? सही है ना। शिव सती के पति, कामदेव रति के पति। सती और रति एक ही पिता की बेटी है। कामदेव के साड़ू भाई कौन है? बोलते जाओ जरा जम के बोलो। शंकर भगवान। शंकर भगवान के साड़ू भाई कौन है? कामदेव। क्योंकि रति सती दोनों बहन है। इतने सारे देवताओं ने आकर समाधि तोड़ी, शिव जी ने नेत्र नहीं खोला, पर कामदेव आया, शंकर भगवान को नेत्र खोलना पड़ा। उसका कारण केवल इतना सा है कि तुम दुकान पर 24 घंटे बैठो, मना नहीं है, पर पत्नी कहती है कि मेरे रिश्तेदार आए तो 5 मिनट आके मिलो तो। बोलो सही है कि गलत है? और अगर पत्नी की बहन आई, उसका पति आया, बहन का पति, और तुम दुकान छोड़ के नहीं आए, मत छोड़ो, फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मत छोड़ो। कामदेव कौन है? सती मैया की बहन के पति। अभी तक जो आए थे वो शंकर जी के रिश्तेदार नहीं थे, पर अब जो आया है कामदेव, वो शिव का साड़ू भाई आया, भगवान शंकर के रिश्तेदार है। और अब रिश्तेदार आए तो कुछ ना कुछ 2 मिनट तो बात तो करना पड़ेगा ना, कि कोई आया है तो। नारद जी को कौन समझाए? क्योंकि नारद तेरी शादी नहीं हुई, अगर तेरी शादी हो जाती तब समझ में आता कि रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है। हमसे पूछो कि रिश्तेदारी कैसे निभाई जाए। शंकर भगवान ने नेत्र इसलिए खोले क्योंकि सामने कामदेव खड़ा था, अपना रिश्तेदार खड़ा है, तो कम से कम हेलो हाय तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा राम राम श्याम श्याम तो करना पड़ेगा। अब यहीं इतने सारे कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं। अब ये प्रशासनिक जो लोग खड़े हैं, पुलिस वाले भाई लोग जितने खड़े हैं, प्रशासन वाले, कई आदि टीआई भी खड़े हुए हैं, कोई भी सीएसपी भी खड़े हैं, कोई खड़े हैं, तो ये थोड़ी ना पहचानते कि तुम्हारे रिश्तेदार है। वो तो तुम आके कहते हो हमारी काकी है, तो फिर इतने में भाई प्रशासन आदि के लोग, उनको तो नियम निभाना है, उनको तो संयम रखना है, उनको तो सेफ्टी रखना है। और केवल एक अकेले की सेफ्टी नहीं, आप सबका ध्यान उनको रखना है। तो उनको तो समझना पड़ेगा ना कि भाई कोई भी आए, कथा के पहले आओ या कथा के बाद आओ। पहले कैसे आ गए तुम? बीच में क्यों उपद्रव मचा रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? तो ये शक्ति तो इनको रखना पड़ेगी, भले तुम कार्यकर्ता क्यों ना हो। उनको थोड़ा नियम धर्म तो संयम तो रखना पड़ेगा। एक पत्र लिखा एक जी ने कि गुरुजी वो बहुत दूर गाड़ियां रुक रही है और हम यहाँ तक पैदल आ रहे हैं, तो मेरा जीजियों से निवेदन है, कौन मना कर रहा है कि तुम पैदल आओ? समिति वालों से कहो 4 ई-रिक्शा चलाओ, वहां से बूढ़ों को लेकर यहां तक आओ, उसमें कौन सी दिक्कत है? पर प्रशासन अगर रोक रही है बाहर, इसलिए रोक रही है कि घटना ना घटे, ट्रैफिक जाम ना हो, कष्ट ना हो। और आप तो फिर भी ठीक हो जो कॉलोनी से यहां तक अंदर आ रही हो। और जगह कथा होती है तो 4 से 5 किलोमीटर तक लोग सिर पे बैग रख रख कर पैदल चलते चलते शिव महापुराण तक पहुंचते हैं। ये तो फिर भी यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद दूंगा मैं, पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने सही तरह से इसको साथ रखा। मना नहीं है, थोड़ा सा नियम अपने को भी बनाना पड़ेगा, थोड़ा अपने को भी साधना पड़ेगा, तब तो कार्यक्रम सफल होगा। मम्मी क्यों डांटती है बच्चों को? नीचे बैठ। बच्चों को क्यों डांटती है? जो बच्चा बिगड़े ना, काम ना बिगाड़े, तो कुछ गलती ना हो। उसी तरह अपने को, चाहे समिति हो चाहे प्रशासन हो, सबको साथ लेकर इस कार्य को पूर्ण करना है, आनंद के साथ। और बहुत मैं समिति को भी कहूँगा और प्रशासन को भी कहूँगा, बहुत अच्छे श्रोता बहन भाई कथा सुनने आ रहे, एकदम साइलेंट रहकर कथा सुनते हैं, धन्य है। जब हम यहाँ आ रहे थे कानपुर तो किसी ने कहा था वहां तो बहुत कथा होती है, लोग अपनी मस्ती में लगे रहते, कहीं कथा माता कोई नहीं सुनता। हम उनको दिखाना चाहते हैं, एक बार आकर देखो कानपुर की इस पावन धरा पर, कल्याणपुर में जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, इनके भीतर का भाव देखिए कि किस दिल से कथा सुन रहे हैं, किस मन से कथा सुन रहे हैं, एकदम साइलेंट रहकर। कहने वाला कुछ भी कहे, दिखता है तो लगता है,
मैं आप जितने भी श्रोता भाई बहन बैठे हैं उनको नमन करता हूँ आपके चरणों। बहुत सुंदर भाव से आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ की जो मीडिया है, पत्रकार बंधु हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी कलम बहुत सुंदर सुंदर चरित्र अखबारों में लिख रही है। आपको नमन, सोशल मीडिया को भी और जितनी मीडिया है सबको नमन। आपका प्रेम झलक रहा है आपकी कलम के माध्यम से। शिव कृपा, देवर्षि नारद के भीतर अभिमान प्रकट हो गया, पर देवर्षि नारद ये नहीं जान पा रहे। देवर्षि नारद के भीतर यह भाव नहीं आया कि कामदेव क्यों कामदेव को देखकर नेत्र खोला। ये संबंधों की बात है, ये रिश्तेदारी की बात है। ये कई संबंध ऐसे होते हैं जो सामने नहीं बोले जाते। सगे भाई से भी लड़ाई हो जाती है ना, सगे भाई से भी अगर विवाद हो जाता है तो भी जब उसके घर में कोई कार्यक्रम होता है तो भाई के यहाँ पर भी दिल में उमंग तो उत्पन्न होती है कि मेरे भाई के यहाँ लड़की की शादी है, अच्छा काम है, उसका बेटी का ब्याह हो रहा है। भले नहीं जा रहा, भले नहीं पहुंच रहा, पर दिल में उमंगता तो है, उत्साह तो है, प्रेम तो है। अब देवऋषि नारद के भीतर अभिमान आ गया तो देवऋषि नारद ने शिवजी को नीचा दिखाने के लिए समाधि लीन हो गए, तप करने लगे। सब ने समाधि को डिगाया, नहीं डिगे। अंत में कामदेव आया, कामदेव भी देवऋषि नारद को नहीं जीत पाए। तब देवऋषि नारद ने कामदेव को जीत लिया, और जीत लिया तब सबसे पहले देवऋषि नारद शंकर भगवान के पास में गए, क्योंकि ये काम को नहीं जीत पाए थे। इन्होंने कामदेव को नहीं जीता था। आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ रहे हो, आप उन्नति की सीढ़ी पर अग्रण्य बढ़ रहे हो, मना नहीं, खूब बढ़ो, पर किसी को नीचा दिखाकर नहीं, किसी को अपशब्द बोलकर नहीं, किसी को ताने देकर नहीं। एक शिव भक्त की एक बात आती है जिसका नाम था शिवदास। कर्नाटक में रहता था शिवदास, और जब वो जन्म लिया तो उसके जन्म के बाद में उसके माता पिता चले जाते हैं और वो अकेला रहता है, लकड़ी बेचकर अपना यापन करता है। कर्नाटक का शिव भक्त है शिवदास। 24 घंटे भगवान की भक्ति में डूबा रहना, शिव जी का गुणगान करना, शिव स्मरण करना। और शिवदास लकड़ी लेता, लकड़ी को सिर पे रखता, बेचने जाता, बेच कर आता, थोड़ा सा धन, उतना ही पैसा लेता जिस पैसे से किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर खुद भोजन कर लेता। उसका नियम था अतिथि को भोजन पहले कराता था, फिर स्वयं करता था। ये हमारे यहाँ की रीति रही है पहले से। उत्तर प्रदेश में तो इधर साइड का तो नहीं मालूम हमको, पर काशी से और आगे जब जाते हैं तो वहाँ एक नियम है, अब इधर भी होना तो चाहिए ऐसा नियम, कि जब कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले उसके सामने गुड़ या शक्कर या मीठा, लड्डू, गुलाब जामुन जो भी घर में होता है वो उसके सामने रखा जाता है। पानी भी बाद में आता है, पहले मीठा। इधर होता है क्या? है इधर नीति? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप पूर्वजों की रीति को निभा रहे हैं उसके लिए। मिठाई पहले लाकर रखी जाती है, किसके सामने? जो अतिथि आया उसके सामने। और जरूरी नहीं है कि आप लड्डू रखिए, जरूरी नहीं है कि 56 भोग रखिए, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा पकवान रख दीजिए। जरूरी यह है कि जो आया है उसका मुख झूठा हो जाए, और जो लड्डू या शक्कर या गुड़ रखा है वो प्लेट झूठी हो जाए। प्लेट झूठी होने से क्या होगा? ये झूठी प्लेट जब हमारे अंदर जाएगी और अंदर पहुंचेगी तो अतिथि के मुख झूठे करने से ये झूठी प्लेट जब अंदर जाएगी तो हमारे घर का जो दरिद्रता है उसको बाहर ले जाएगी, इसलिए उस प्लेट को अंदर ले जाएगी। ये झूठी प्लेट हमारे अंदर चले जाए, जो झूठी प्लेट अंदर की ओर जाए तो ये हमारे घर की दरिद्रता को
घर की दरिद्रता कब समाप्त होती है? जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है और वो हमारे यहाँ रुकता है, भोजन है या मुख झूठा करता है, पानी पीता है और जाता है। उसका झूठा पात्र जितनी घड़ी, जितने पल, जितने समय हमारे घर में रखा रहता है, उतने समय वो घर की दरिद्रता को दूर भगा देता है। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश का नियम है कि मुख झूठा कराना और प्लेट को अंदर ले जाना, ये हमारे यहाँ की रीति बनी हुई है। इसलिए कहते अतिथि देवो भव, अतिथि देव सम्मान हम क्यों करते? दरिद्रता को दूर भगाना। अब कितना अंतर है जरा ध्यान रखना। खुद के झूठे बर्तन 2 घंटे 4 घंटे तुम्हारे यहां पड़े हैं तो दरिद्रता प्रवेश कर रही है। जरा अच्छे से सुन लेना रे उत्तर प्रदेश वाले, कानपुर वाले, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी सुन लीजिएगा। खुद के झूठे बर्तन घर के अंदर 4 घंटा 5 घंटा पड़े हैं तो दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हैं, दरिद्रता को घर में बुला रहे हैं। और अतिथि का झूठा बर्तन घर में पड़ा है तो दरिद्रता को बाहर भगा रहे हैं। जरा समझ लीजिए अच्छे से। खुद का बर्तन, झूठा बर्तन जल्दी मांज देना चाहिए, जल्दी साफ करके रख देना चाहिए। बर्तन वाली नहीं भी आई ना, और बर्तन पड़ा हुआ है ना, बर्तन मांजने वाली नहीं आई है, तो घर की बहू बेटी का यह फर्ज बनता है कि झूठे बर्तन पर आधा बाल्टी पानी लेकर, 2 डब्बा पानी लेकर, 1 भगोनी पानी लेकर सारे झूठे बर्तन पर पानी छींट दो। पर झूठे बर्तन पर पानी होना जरूरी है। भले बर्तन वाली आएगी, वो 4 घंटे बाद आए, 8 घंटे बाद आए, वो बर्तन मांज देगी, पर उस बर्तन पर पानी पड़ जाना चाहिए। क्यों? घर में 1 रुपया आएगा, 1.25 रुपया खर्च होगा। एक व्यक्ति की तबीयत खराब होगी, दूसरा ठीक होगा, तीसरे की तबीयत खराब होगी, चौथा ठीक होगा, 5वें की तबीयत खराब होगी, छठा ठीक होगा। और जरा जरा सी बात में अगर विवाद हो रहा है, पानी ढुल गया तो विवाद, पलंग का कुछ काम हो गया तो विवाद, एक कटोरी गिर गई तो उसके पीछे विवाद। ये उसी के घर में होता है जिसके घर में खुद के झूठे बर्तन 2 या 3 घंटे तक पड़े रहते हैं। उसके घर में ये तीनों चीज जरूर होगी, ये निश्चित है। कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ा रहेगा। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपये खर्च जरूर होगा। घर में पैसा नहीं दिखेगा, टिकेगा नहीं। चाहे कितना भी 4 जगह से कमा ले तो भी घर में पैसा नहीं दिखेगा। और तीसरे नंबर पर घर में जरा जरा सी बात में खटर पटर होगी। समझ लो कि तुम्हारे झूठे बर्तन तुम्हारे घर में 3 घंटा या 2 घंटा या 2.5 घंटे से ज्यादा पड़ा हुआ है। तो उसका एक ही साधन हो सकता है, झूठे बर्तन पर घर में से 1 जग पानी भरो, और भले बर्तन वाली 6 घंटे बाद आए, मना नहीं, पर झूठे बर्तन पर थोड़ा पानी छींट दो। उससे क्या होगा? आपकी तरफ से वो झूठन को समाप्त कर दिया गया है, फिर आपको वो दोष नहीं लगता। ये निश्चितता है, फिर दोष नहीं लगेगा। फिर वो बर्तन वाली 4 घंटे में आए, 6 घंटे में आए, 8 घंटे में आए, कोई दिक्कत। पर हमने पानी पिया, पटक दिया, हमने खाया, पटक दिया, पोया खाया, पटक दिया, चम्मच पटक दिया, गिलास पटक दिया। पूछो क्यों पड़ा है? तो बर्तन वाली आएगी तो आएगी, तो पानी तो थोड़ा सा डाल दो उस पर, थोड़ा झूठा नहीं। हमारी आपस में विवाद होगा, तुम्हारी आपस में झगड़ा होगा, तुम ही आपस में सुखी से नहीं रह पाओगे, शांति से नहीं रह सकोगे। उसको थोड़ा समझो तो कि हमारा विज्ञान क्या कह रहा है, हमारा शास्त्र क्या कह रहा है। झूठा पात्र उठाकर एक साइड। महाराज देव ऋषि नारद शिव जी के पास में पहुंच गए। भगवान शंकर के पास में जाते से ही देव ऋषि नारद जी ने कहा, आप कामदेव को नहीं जीत पाए, पर मैंने कामदेव को जीत लिया है। कामदेव को मैंने जीता है, आप नहीं जीते हो। आपने कामदेव को नहीं जीता है, पर मैंने जीता है। जैसे ही सुना कामदेव को मैंने जीता, शिव जी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर देव ऋषि नारद के गले में पहना दी और कहा, नारद जी आप बैठो तो, इतना बड़ा काम आपने करा है, कम से कम बैठो तो। देव ऋषि नारद बोले, मुझे दूसरी जगह जाना है, इतना मेरे पास में समय नहीं है। रुद्राक्ष की माला पहनकर जब जाने लगे, शंकर भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, आपने जो कहा ये बात अब आप किसी को मत कहना कि शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने जीता। ये बात किसी को मत कहो, जनता को तो वैसे ही मालूम पड़ जाता है कि मैंने जीता। किसी को बोलने से क्या फायदा, किसी को बताने से क्या फायदा।
क्यों बोले? नहीं माने नारद जी। नारद जी चल दिए, सीधे देवऋषि नारद पहुंचे भगवान विष्णु के पास, भगवान नारायण के पास। शिव से, ओगड़दानी से सुनने के बाद भी देवऋषि नारद सीधे भगवान विष्णु के यहाँ जाकर भगवान नारायण के पास खड़े होकर उन्होंने कह दिया, जिस कामदेव को शंकर भगवान नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। ये शब्द जब नारायण के कानों में गया तो नारायण की आंख से अश्रु बह गया, आंख से आंसू बहने लगा। देखिए जरा, स्मरण करिएगा थोड़ा सा। शिव जी के शब्द को सुनकर, देवऋषि नारद के वचन को सुनकर, शंकर भगवान की वाणी के शब्द को सुनकर, देवऋषि नारद के शब्द को सुनकर रोने लगे भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो कि नारद जी का अहंकार झलक गया, देवऋषि नारद का अभिमान झलक गया। ये अभिमान ठीक नहीं है नारद जी। निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, ये दोनों महापापी होते हैं। इस नारद को तो निंदा करने के कारण से शंकर जी की निंदा करी है, इसलिए बंदर का मुंह लगेगा, पर मैंने निंदा इन कानों से सुनी है इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु को घोड़े का मुख लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान का, केवल निंदा सुनने के कारण। जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना, शिव जी की कभी निंदा नहीं करना और ना कभी निंदा सुनना। अगर कोई निंदा करे तो उठकर चले जाओ वहां से, हमें नहीं सुनना। हम शंकर की निंदा नहीं सुन सकते। तुम्हें करना करो, भगवान ने तुम्हें बनाया ही निंदा करने की। जब निंदा करने वाला निंदा करना नहीं छोड़ सकता तो अपन अपना काम कैसे छोड़ दो कि हम निंदा सुनते ही नहीं है, तो हम कैसे सुन ले? जब तू करना नहीं छोड़ रहा तो हम सुनना कैसे छोड़? हमें नहीं सुनना, हम नहीं सुन सकते, हमें नहीं श्रवण करना। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी तुम्हारा अभिमान। देवऋषि नारद जी ने कहा, मैंने कामदेव को जीता और आपने मुझे बैठने का नहीं कहा। भगवान कहते हैं बैठने का कैसे कहते हैं? शंकर भगवान ने तुम्हें बैठने के लिए जगह दी, तुम नहीं बैठे। तुम्हें बैठने की जब जगह मिली तो तुम नहीं बैठे, और तुम मेरे यहां आकर कहते हो कि बैठ जाओ। ये दुनिया के लोग दो मुंहा बातें करते हैं। किसी गरीब के घर में अगर शादी में जाएंगे और माता पूजन में या कोई कार्य में 2 घंटा लेट भी हो गया तो किसी के मुख से आवाज नहीं आती, और किसी पैसे वाले के यहाँ शादी में जाएंगे और मैं 2-3 घंटा लेट भी हो गया, गरीब के यहाँ होगी तो तुरंत कहेंगे टाइम लग गया, इतना समय हो गया, ये समय बोला था, ये समय बोला था। और पैसे वाले के यहाँ अगर होगी तो कोई बात नहीं, चल रहा है जैसा चलने दो, होगा जब देखा। जमाना बड़ा विचित्र। धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो, जम के तो बोलो जरा, धन ही नहीं तो सुख के साथी हैं, जब सुख ही नहीं तो कोई नहीं। बावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई। संसार केवल एक आप हैं तो ठीक है, आप दिख रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा नहीं। देवऋषि नारद तुम्हें भोगना पड़ेगा। देवऋषि नारद गए, जाकर देवऋषि नारद ने माया के चक्कर में फंसे, सुंदर कन्या का स्वयंवर में पहुंचे और खुद का मुख बंदर सा बन गया। क्रोध आ गया, भगवान नारायण को श्राप दिया। कोई बात नहीं, पर नारायण से पूछा कि मेरा बंदर का मुख बना तो बना क्यों? आखिर बंदर का चेहरा मेरा कैसे बन सकता? कारण क्या? बड़ी मुश्किल से 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की योनि। 83 लाख
99,999 योनि काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है, इतनी सुंदर काया मिली है। तो इस काया को व्यर्थ मत जाने देना। मेरा बंदर का चेहरा कैसे लग गया बताओ? बंदर का चेहरा इसलिए लगा क्योंकि तुमने शिव की निंदा करी है। अब मुझे इस बंदर के चेहरे से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा चंद्रभागा नदी के तट पर जाइए और वहां जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो। पूजन करने का जो फल मिलेगा वो आपको मुक्ति प्रदान कर देगा। और शिवलिंग की पूजन का भाव जागृत हुआ। चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर बालू रेत का शिवलिंग बनाया। आप सबसे निवेदन है, कभी किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाओ, किसी पवित्र नदी पर स्नान करने जाओ, दर्शन करने जाओ, तो निवेदन है वहां की रेत का, वहां की मिट्टी का, वहां की बालू का शिवलिंग का निर्माण कर कर कुछ नहीं तो वही नदी का जल 3 बार 5 बार चढ़ाकर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, नहीं है कुछ भी तो भी भगवान को जल चढ़ाकर विसर्जन कर दीजिए। शिव उसको स्वीकार कर लेगा। मेरा वो घरदानी स्वीकार कर ले। किसी पवित्र नदी पर जाए, वहां जाकर एक बात और अच्छे से सुन लीजिए। आपको लग रहा है कि शरीर में बड़ा रोग होने वाला है, आपको लग रहा है कि मेरा शरीर में डॉक्टर कोई रोग, कोई बीमारी बड़ी ना बता दे, तो निवेदन है महीने में एक बार धतूरा, धतूरा देखा है सब लोगों ने? जो धतूरा होता है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, उस धतूरे को हल्दी में भिगोकर शिवजी को महीने में कम से कम एक बार चढ़ा दिया करो। कोई शरीर में जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। शिव उसको संभाले। धतूरा भगवान शंकर को चढ़ाने से रोग की समाप्ति होती है, रोग समाप्त होता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी का लीवर पूरा डैमेज हो गया, पूरा लीवर उसका शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करे दर्शन आपो। गुरुजी, मैं शिल्पी पांडे, निवासी गल्ला मंडी, कानपुर की रहने वाली हूँ। शिल्पी जी पांडे कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। शिल्पी पांडे जहाँ भी बैठी हो दोनों हाथ अवश्य हिलाएं। कहीं बैठी हैं? इस तरह से हाथ हिलाओ तो दिख जाओगी शिल्पी जी। अच्छा पीछे हो क्या? ठीक है ठीक है। मैं शिल्पी जी पांडे गल्ला मंडी कानपुर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे मौसा जी की अचानक बहुत हालत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जिससे जांच के बाद मुझे पता चला कि उनकी किडनी में इन्फेक्शन है। फिर उनको 2 हॉस्पिटल से जवाब हो गया। फिर गुरुजी तीसरे हॉस्पिटल मरियमपुर में ले गए, उन्हें आईसीयू में रखा गया और हम हर 2 दिन में डायलिसिस प्रारंभ हो गया। 2 दिन के अंदर अंदर उनको डायलिसिस होने लगा। डॉक्टर ने कह दिया अब इनको आप भले ले जाएंगे परंतु इनका डायलिसिस चलता रहेगा। फिर भी इनकी हालत नहीं सुधरी, डायलिसिस चलता रहा, हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर कुछ भी, मेरे पड़ोसी के पास कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष रखा हुआ था। हमारे पड़ोसी सीहोर गए थे, वहां से कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लाए थे। उस रुद्राक्ष को हमने पानी में गलाया, शिवजी को चढ़ाया, उनसे मांगकर जल ले जाकर रोज आईसीयू के अंदर कुछ भी खिलाना ले जाना मना था। तब हम अपना रुमाल उस रुद्राक्ष के जल में गीला कर कर ले जाते थे और वो जल उनके होठ पर रुमाल फेर कर आ जाते थे। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे मौसा जी आईसीयू से भी बाहर हो गए और डायलिसिस भी बंद हो गया। शिव जी की कृपा इसको कहते हैं। मेरा नाम शिल्पी है, मैं निवासी गल्ला मंडी कानपुर की रहने वाली हूँ। एक लाइन बड़ी सुंदर शिल्पी जी आपने लिखी, बाबा तेरे ही भरोसे मेरा पूरा परिवार है,
शिव की कृपा ऐसी होती है। ये शिल्पी पांडे का पत्र। बैठिए शिल्पी जी। श्री शिवाय नमस्तु। शिव कृपा, शंकर की उदारता, उसकी करुणा, उसकी दया। अब डायलिसिस भी नहीं चल रहा है। शिव को चढ़ाया गया जल, उस जल का आचमन हमें सुख देता है। क्या देगा वो तो वो जानता है। आप लोग तो 7 दिन की कथा सुनो। 7 दिन के बाद में जब कथा विराम हो तो उससे 3 महीना बाबा से जो तुमने बोला है, दिल से अगर सुनी होगी और दिल से अगर बोला होगा तो वो दिल से देगा भी, निश्चित है। आप तो सुनो दिल से, दिल से श्रवण करो, अविरल भक्ति के साथ। नारद जी कह रहे हैं मेरी गति चंद्रभागा नदी के तट पर शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना, तब जाकर देवर्षि नारद का सही स्वरूप आना, शिव जी को स्वयं आकर दर्शन देना। कह दिया नारद, निंदा से थोड़ा सा दूर रहो। सब निंदा चल सकती है पर शंकर की निंदा ना तो सुनी जाए और ना करी जाए। अगर कोई फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप काय पर भी अगर कोई शंकर जी के प्रति गलत पोस्ट भी कर दे तो उसको वहीं की वहीं या तो डिलीट कर दो या आप वहाँ से बाहर निकल जाओ। जवाब देना है तो इतना जरूर दे दो कि भाई तू पहचानता नहीं, जानता नहीं तो क्यों शिव निंदा में लगा हुआ है। शंकर की आराधना करो, निंदा नहीं करो। शिव करो शंकर की आराधना। शिव आराधना में जो ये जितने पत्र हैं, कल के भी पत्र बहुत रखे हुए हैं, ये जितने पत्र हैं आपकी ही व्यासपीठ पर रहते हैं, यहीं रहते हैं। इनमें नंबर भी लिखे होते हैं। आप जाकर पता कर सकते हो कि शिव ने इनको कितनी कृपा करी होगी, कितनी दया करी होगी, कितनी करुणा करी होगी। यहां यूपी में, उत्तर प्रदेश में, अभी काशी में कथा हुई, उसके बाद में ये कथा उत्तर प्रदेश की एक कल्याणपुर कानपुर में हो रही है। हमारा तो यहाँ पर ज़्यादा आना जाना भी नहीं होता, हमने पहले भी कहा। यहाँ किसी से ये प्रशासन के लोग भी रहते हैं और कार्यकर्ता भी रहते हैं, हम लोग मिलते भी नहीं, हम व्यासपीठ से कहते हैं, हम किसी से ज़्यादा मिलते नहीं। अपना भजन करना, मंत्रमाला जपना, नाम जाप करना। जो जजमान परिवार उन कथा में बैठे और आप सब लोग जो कथा में आए हैं, बाबा आप सबका कल्याण करे, उसके लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिन भर जपो, भजन करना, कथा का समय हो कथा करना और भगवत भक्ति में लगना। आप ना तो ज़्यादा मिलना का कोई क्रम होता है, ना कोई मिलना है आप लोगों से, तो हम तो इतना कहते हैं आप हमसे मिलने की जगह प्रयास करो कि मेरा देव अधिदेव महादेव से मिलन हो, बस इतना प्रयास करो। कोई आस नहीं। हाँ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। वहां आने वाला व्यक्ति, वहां धोख लगाने वाला व्यक्ति, वहां लोट लगाने वाला व्यक्ति, वहां दंडवत करने वाला व्यक्ति, यह विश्वास जरूर है कि कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम में जो गया है वो खाली तो नहीं रहा है, ये निश्चितता। और वही कुबेर भंडारी यहां है साथ, वही कुबेरेश्वर महादेव 7 दिन यहां। आपकी भक्ति प्रबल हो। देवऋषि नारद भगवत स्मरण में डूबे। ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना स्वयं देवऋषि नारद ने कहा, शिवजी मैंने आपका अकेले का दर्शन करा तो मेरे नारायण और ब्रह्मा का भी दर्शन करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ब्रह्मा विष्णु महेश का। आज दूसरे दिन की कथा को यहाँ पर विराम की ओर लेंगे। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। भाव भक्ति से कथा का रस तत्व ग्रहण करें।